मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में भी जाके भगवान को कम देखते हैं, स्त्री पुरुषों को ज्यादा देखते हैं। मंदिरों में भी लोग मौका पाते ही भीड़ भाड़ में स्त्रियों को हाथ लगाते रहते हैं उनके अलग अलग स्थानों पर। हाँ या ना? धक्का मुक्की का फायदा उठा के भीड़ भाड़ का मौका देख करके लोग क्या स्त्रियों को परेशान नहीं करते रहते? खड़े कहां हैं मंदिर में, हाथ कहां लगा रहे हैं? किसी स्त्री की छाती पर तो कहीं गुप्त अंगों पर। क्यों? क्योंकि वो खड़े भगवान के आगे हैं मंदिर में, पर उन्हें पता नहीं है कि मंदिर में खड़े होने की मर्यादा क्या है, भगवान क्या है, विषयों पे कंट्रोल कैसे करना है, पराई नारी को किस दृष्टि से देखना। ये ज्ञान ना होने के कारण आज के लड़के लड़कियों को गलत तरीके से देखते हैं। बोलते चौराहे पे बैठ जाएंगे, कोई लड़की निकलेगी बोल देंगे कुछ भी। हर लड़की इस स्थान से गुजरती ना। आप जब लड़की हो गली से गुजरती हो तो लड़के कुछ भी बोलते हैं। ये लड़के कौन हैं? ज्ञानी होते, समझदार होते तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते? आज पूरा खेल क्यों बिगड़ा है? ज्ञान की कमी से। मैं तो किसी बहन बेटी को गलत तरीके से नहीं देखता, ना गलत तरीके से बोलता हूं। क्यों नहीं बोलता? मुझे ज्ञान है इस बात का कि पराई बहन बेटी को गलत देखा रावण ने, नाश हो गया। मैं देखूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मैं क्यों नाश कराऊं अपना? क्यों? मैं रावण क्यों बनूं? मैं राम के रास्ते पर चलूं ना। कि राम ने भी तो सूप न खाई थी, बोल रही थी शादी कर लो, ऑफर दे रही थी। राम ने तो नहीं देखा उस नारी की तरफ। तो मैं राम के रास्ते पर चलूं, रावण के रास्ते पर क्यों चलूं? आज रावण के रास्ते पर चलने वाले लोग ज्यादा हैं, राम के रास्ते पर चलने वाले लोग कम हैं। राम के रास्ते पर चलने वाले हो जाएं, अरे तो व्यवस्था बन ना जाए। फिर कोई लड़की परेशान क्यों हो? फिर किसी लड़की का भला राम जैसी विचारधारा होगी तो लड़कियों के बलात्कार क्यों होंगे? बलात्कार तो तब होते हैं ना जब विचारधारा रावण जैसी है। इसलिए पूरा खेल ज्ञान का है। आज ज्ञान की कमी है समाज में। आज जो ज्ञान लोगों के पास है वो केवल पेट भरू ज्ञान है कि कमाओ पेट भर लो, बस। इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। गधों की तरह आदमी काम करता है, पेट भरता है, बस। उसे कोई मतलब नहीं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या देखें क्या ना देखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं। धर्म का विचार नहीं है। कलयुग है, मनमाना आचरण है। किसको समझाओ, कितना समझाओ? हम तो समझा ही रहे हैं। हम केवल समझा नहीं रहे हैं, वाणी से बोलकर भी बता रहे हैं और जीवन में चरित्र पर उतार के भी बता रहे हैं। तुम सीखो, समझो। जो कहते हैं उस रास्ते पर चलते भी हैं। जीवन में ज्ञान धन सबसे बड़ा धन। इसलिए भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति अकेली काम नहीं करती, भक्ति भी हो और थोड़ा ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो। वैराग्य मतलब त्याग। एक टाइम बाद ज्यादा अटैचमेंट ना हो। मैं इसके बिना रह नहीं। अब जैसे कुछ लोग, मैं चाय के बिना नहीं रह सकता महाराज, चाय के बिना। मैं बीड़ी के बिना नहीं रह सकता महाराज, मैं गांजे के बिना नहीं रह सकता, मैं शराब के बिना नहीं रह सकता। ये सब क्या है? आपने अपने आप को विषयों का आदी बना रखा है। देखो ये दास अनिरुद्ध है ना, हम चाय के बिना, हम चाय पीते ही नहीं है। हम आदि किसी चीज के नहीं है। सुनो, हम जमीन में सो जाएं तो हम जमीन में सो लेते हैं, कुछ ना बिछाओ माटी पर सो जाएंगे। हमने अपने आप को गद्दे का आदी नहीं बनाया। हम माटी पर सो जाएंगे, हम पेड़ पर सो जाएंगे, हम पत्ते खा के पेट भर सकते हैं। हमें मत दो दाल चावल सब्जी रोटी, छोड़ दो, हम पत्ते से पेट भर सकते हैं। आदि बनाए हैं सब चीजों में रहने के, जीने के। ये थोड़ी कि चाय नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। है आग लगे चाय ना मिल तू कभी, तेरे बिना क्या बिगड़ना अपना।
आदि नहीं बनाया मैंने अपने आप को किसी चीज का। बोलो हाँ। मैं नंगे पांव भी दौड़ता हूं, चप्पल पहन के भी दौड़ता हूं। मैंने पांव को आदि नहीं बनाया चप्पल का। मैंने अपनी जिह्वा को आदि नहीं बनाया चाय का। सवेरे उठ करके मेरा कोई शरीर ऐसा नहीं कहता कि नहीं सवेरे अब हो गया, मंजन ब्रश नहा लिया, अब ये मिलना चाहिए। नहीं, मैं काढ़ा पीता हूं सवेरे, तुलसी का, गुड़ थोड़ा उसमें और दालचीनी इत्यादि काढ़ा पीता हूं। वो मिल जाए तो पी लिया, उसका भी आदी नहीं हूं। एक गिलास नारियल पानी पीता हूं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो सामान्य से सादा पानी पीता हूं। आदि मैंने अपने आप को ना नारियल पानी का बनाया, ना सादे पानी का बनाया, ना मैंने गंगा जल का बनाया, ना नर्मदा जल का बनाया, ना चाय का आदि। ना मुझे रोटी मिले तो ही रोटी मिले तो रोटी से पेट भर लूं, चावल मिले तो चावल से पेट भर लूं, चावल ना मिले तो रोटी ना मिले चावल, और दोनों ना मिले तो फल से पेट भर लूं, फल भी ना मिले तो आप पत्ते दे दो, मैं पत्ते से पेट भर लूं। आदि किसी का नहीं है। मैंने अपने आप को किसी चीज का आदि नहीं बनाया कि ये होना ही चाहिए। नहीं, ना हो चलेगा काम। बात सही है कि गलत है? क्यों? मोबाइल होगा तो नहीं हो मोबाइल नहीं, बिना मोबाइल के चलेगा। कुछ भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, पैदल चले जाएंगे, हम रिक्शे में बैठ के चले जाते हैं, हम काम कर लेते हैं। गाड़ी हो इसकी भी जरूरत नहीं है, हम रिक्शे से चले जाएंगे। रिक्शा हो इसकी भी जरूरत नहीं, हम पैदल दौड़ जाते हैं अपने काम के लिए। आदि नहीं है किसी चीज की। जो व्यक्ति अपने आप को आदि बना लेता है, मतलब वो बन जाता है, फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए अपने आप को हर विषय से मुक्त रखो, किसी के आदि ना बनो, बंधो मत किसी। अब जैसे आप लोग आदि हो जाते हैं, अब पत्नी है फिर भी एक पड़ोसन पाल रखी है, उसके आदि हो गए। अब वो तुम्हारा धन हर रही है, वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है, उसके चक्कर में तुम्हारी पत्नी से लड़ाई झगड़ा चल रही है, धीरे धीरे तलाक हो जाएगा। ना वो पड़ोसन हाथ लगेगी, ना घरवाली हाथ लगेगी, धोबी का कुत्ता ना घर का। ऐसे ही आजकल तलाक काहे हो रहे हैं? पड़ोसनों के चक्कर में। बोलो हाँ। अपनी पत्नी से संतुष्ट होते तो दूसरी की औरत काहे देखते, और दूसरे की ना देखते तो अपने घर में आग ना लगाते। आदि हो गए ना ये पराई औरत के, तो अपना घर बिगाड़ लिया। अब इन्हें समझदार कहोगे कि बेवकूफ कहोगे? जो पराई के चक्कर में या पराई मर्द के चक्कर में अपनी गृहस्थी बिगाड़े, वो समझदार है कि बेवकूफ है? फिर ऐसा बेवकूफ आप लोग मत बनना। जमाने में ऐसे बेवकूफ बहुत मिल जाएंगे आपको, हर गली मोहल्ले में पाए जाते हैं। आप ना बन जाना। तो पूरा खेल ज्ञान का है। ज्ञान के अभाव से ये सब प्रपंच होता है, सब कहानियां होती हैं। यदि आदमी को ज्ञान हो और अपने अपने धर्म पर चले तो कोई बाधा नहीं है कोई बाधा? आदमी जब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करता है, तब जाके उसके जीवन में कष्ट होता है। अब मैं अपने गृहस्थ में खुश हूं, अब मैं किसी पराई नारी को देखने लग जाऊं तो फिर मैं कथा सुना पाऊंगा, फिर मैं काम कर पाऊंगा सेवा? पराई नारी में उलझा रहूंगा। इसलिए जीवन में कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। एक पत्नी के सिवा, एक पति के सिवा, समाज की सेवा के सिवा और कोई काम नहीं। पैसे कमाओ, समाज की सेवा के लिए कमाओ, पत्नी पति खुश रहो, बच्चे संस्कारवान बना के समाज की सेवा में लगाओ। ये जीवन है। इसके बाद तो फिर आपकी आखिरी सांसें आ जाएंगी। इतना लंबा भी जीवन नहीं है कि तुम गुलाटी मारते रहो, सब खेल खेलते रहो। ये सब खेल तुम्हारे लिए बाधक है। रावण ने खेल खेला तो सीता मैया को चुरा के ले आया, अपनी पत्नी से खुश नहीं था, पराई औरतों को ताकता रहता था। क्या हुआ? रावण के चक्कर में रावण के 1 लाख बेटे मर गए। रावण के कितने बेटे मारे गए युद्ध में? बोलो। 1 लाख रावण के 1 लाख बेटा थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया ना बाती। रावण मरा तो कोई चिता पे आग लगाने वाला
नहीं बचा। हंसती खेलती लंका में आग लगवा ली रावण ने। काय के चक्कर में? पराई औरत के चक्कर में। इतनी सी अक्कल तुम्हारी नहीं है? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि रावण जैसा लंकापति जो देवताओं पे कब्जा कर लेता था, बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था। तुम कितने पढ़े लिखे हो? रावण कितना अधिक पढ़ा लिखा था, लेकिन वो फिसल गया चरित्र से। और जब फिसला तो सर्वनाश हो गया। तुम किस खेत की मूली हो? तुम फिसलोगे बच जाओगे। इसलिए कंट्रोल, ज्ञान से, विवेक से अपने रास्ते पर ठीक ठीक चलो, पतित ना हो जाना, वरना इतिहास साक्षी है। दुर्योधन ने बुलाया था द्रौपदी को, सभा में उतरवा दिए कपड़े। मजा आ रहा ना दुर्योधन को? द्रौपदी के कपड़े उतारो, निर्वस्त्र करो, मेरी जांग में लाके बिठाओ। वाह, बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को पराई औरत को जांग में बिठाने में। क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। क्या तुम लोग अंधे हो? आंखें हैं ना, तो देखो ना इन चीजों को कि दुर्योधन का नाश हो गया, रावण का सर्वनाश हो गया। तुम काहे पराई औरत के चक्कर में पड़े हो? तुम्हारा नाश ना हो जाएगा? ये सारी बातें, ये कथाएं नहीं है, ये दर्पण है, दर्पण। देखो, यदि तुमने इतिहास को देखकर नहीं देखा, नहीं सीखा, तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन होगा? इतिहास पग पग में सिखा रहा है, समझा रहा है। नहीं समझो, नहीं सीखो, तो फिर दोष किसे देना है? भाग्य के नाम पे कब तक रहोगे? इसलिए एक गलत निर्णय आपका सारी जिंदगी रुलाएगा और एक सही डिसीजन आपकी जय जयकार कराएगा। इसलिए हर गलत निर्णय लेने से बचो, हर गलत रास्ते पर चलने से बचो। अच्छे काम करो, अच्छे काम भी तो है जीवन में। देखो ये दास अनिरुद्ध, हम तो सारे अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं। हम तो कोई गलत काम नहीं करते। हमारी समझ से, हमारी जितनी अक्ल बुद्धि है उस हिसाब से तो हम सबकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। हम एक भी गलत काम करते हो तो आप लोग बताओ कि महाराज जी आप ये वाला गलत काम करते हो, बताओ, हम उसे सुधारेंगे। यदि आप लोगों की नजर में हम कोई भी गलत काम करते हो तो बताओ। हम वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं, 290 माए। आज एक मैया आई, उनकी बेटी लेकर आई है। बेटी बोल रही है कि हमारे घर में हम मां को कैसे रखें। बेटी रखने को तैयार नहीं, बेटा रखने को तैयार नहीं। लेके आई, क्या करें हम? उन्हें जाने दें? सगी औलाद, सगी बेटी रखने को तैयार नहीं, सगा बेटा रखने को तैयार नहीं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध उस मां को रखने को तैयार है कि मां आप यहीं रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। क्यों? हमें पता है कि यही अच्छे काम है, यही अच्छे काम है। किसी का सहारा बन जाना, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी भूखे के रोटी बन जाना, देखो हम कमाते हैं, दिन भर काम करते हैं, हम सुबह से शाम तक भागते रहते हैं। हम किसके लिए? इसके लिए कि हमारी 290 माओं को टाइम पर रोटी मिल जाए, टाइम से नाश्ता मिल जाए, समय से उनको दूध मिल जाए, समय से आप भक्त लोग आए वृंदावन, आपको पेट भर भोजन मिल जाए। संत लोग आते हैं, संतों को भोजन मिल जाए। यहां अखंड अन्न क्षेत्र चलता है, कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन। अच्छे काम कर लो ना साहब, गलत काम ही क्यों करना है? मैं भी शराब पी सकता हूं, मैं नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि मुझे पता है जो पैसे मेरे शराब में बर्बाद होंगे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी शराब पीकर। अरे बुद्धि शराब पी के भ्रष्ट करने से अच्छा है कि उस बुद्धि से समाज की सेवा कर ली जाए, उस पैसे से भूखे को रोटी दिला दी जाए। क्या बिगड़ना है? सेवा करो, मेवा मिलेगी। कोई देखे ना देखा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप लोग क्या देख रहे हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे भगवान तो देख रहे होंगे ना जो मैं कर रहा हूं। मेरे कार्य का साक्षी ईश्वर है, इसलिए भगवान को कहते हैं साक्षी गोपाल। भगवान का एक नाम क्या है? बोलो,
साक्षी गोपाल, मैंने कितने पाप किए, मैंने कितने पुण्य किए, इस बात के साक्षी आप लोग नहीं हैं। इस बात के साक्षी भगवान हैं। और मैं जानता हूं कि मुझे कोई देखे ना देखे, मेरे भगवान तो मुझे 24 घंटे हर क्षण देख ही रहे। तो मैं उनकी नजर से थोड़ी बचूंगा। मैं आपकी नजर से बच भी जाऊं तो ईश्वर तो देख ही रहे हैं। इसलिए विधाता से, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु कभी मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन कभी किसी पाप की तरफ ना जाए। सदा मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन, हे प्रभु, आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे, कभी पाप की तरफ ना जाए। सदा मन पुण्य में लगे, अच्छे कामों में लगे।